दोस्तों पिछले कई दिनों से मैंने अपने चैनल पर और बल्कि कई और लोगों के चैनल पर एक कमेंट को ना बहुत बार देखा कि क्या क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम में यूट्यूब से पढ़ाई करके 90% या उससे ज़्यादा मार्क्स लाना पॉसिबल है या फिर नहीं। बल्कि और कई सारे लोग तो ये भी पूछ रहे थे कि क्या क्लास 9th में 10th में 11th में, इसके अलावा IIT जेई में, नीट में, और बहुत सारे लोग तो यूपीएससी तक की तैयारी करने के लिए भी पूछ रहे हैं कि क्या यूट्यूब से इनकी तैयारी करना पॉसिबल है या फिर नहीं। सो दैट आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इसी टॉपिक पर बात करेंगे और मैं आपके सामने 3 क्वेश्चन रख रहा हूँ। पहला, क्या ये सच में पॉसिबल है। दूसरा क्वेश्चन, अगर पॉसिबल है तो कैसे पॉसिबल होगा। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, जब हम तैयारी करते हैं तो हमारे सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनके क्या बेस्ट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको पहले से पता है, बट फिर भी आप एक बार मेरे तरीके से समझोगे तो आपको सिस्टमैटिक मेथड से समझ में आ जाएगा। सो दैट इस वीडियो को अंत तक देखना, बिना स्किप करे हुए जब आप पूरा देखोगे तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। साथ में आपके लिए और कई सारे लोगों के लिए जिनके पास में या तो मनी प्रॉब्लम है या तो टाइम प्रॉब्लम। देखो, टाइम भी एक बड़ा फैक्टर होता है कि कुछ लोगों के पास में ट्यूशन जाने का, कोचिंग जाने का टाइम नहीं होता। कुछ लोग गाँव में रहते हैं, उनके पास में टाइम है, पैसा है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास में टीचर अवेलेबल नहीं है। और कई लोगों के साथ में ये भी प्रॉब्लम है कि वो कोई अच्छा खासा कोर्स नहीं खरीद सकते। सो दैट उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। तो आप एक बार समझ लो और अगर आपको इस वीडियो की जरूरत ना हो तो आप बाद में उनको शेयर कर देना। सो इस वीडियो को अंत तक देखिए, काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं, क्या यूट्यूब से तैयारी करना सच में पॉसिबल है। तो इसका देखो सीधा सा आंसर है यस, यूट्यूब से तैयारी करना बिल्कुल पॉसिबल है। बल्कि आप किसी भी फील्ड में देखोगे तो आपको यूट्यूब से तैयारी करके पहुंचे हुए लोग हमेशा देखने को मिलेंगे ही। एग्जाम्पल के लिए आप चाहे तो बहुत सारे ऐसे IAS ऑफिसर्स देख सकते हो जो पिछले कई सालों में IAS ऑफिसर बने हुए हैं। उन्होंने यूट्यूब से तैयारी करी, पूरी की पूरी तैयारी उनकी यूट्यूब से थी। कोई भी एक्स्ट्रा उन्होंने कोचिंग नहीं ली, ऑफलाइन टेस्ट देने नहीं गए, उसके बावजूद यूट्यूब से पढ़ करके यूपीएससी क्लियर कर लिया। बल्कि यहाँ पर आप बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स देख पाओगे जिन्होंने केवल और केवल यूट्यूब से पढ़ाई करके अपना नीट क्लियर कर लिया और अच्छा खासा कॉलेज जो है ग्रैब कर लिया। और यहाँ पर आपको बहुत सारे IITians देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने यूट्यूब से पढ़ाई करके अच्छी रैंक होल्ड करी और एक अच्छा कॉलेज में एडमिशन लिया। इवन आपको हर एक फील्ड में, चाहे वो SSC का एग्जाम हो, कैट का एग्जाम हो, या फिर बहुत सारे किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है अगर आपको, तो आप यूट्यूब से कर सकते हो। और आपको प्रीवियस ईयर में, मतलब पिछले कई सालों में, आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे जो यूट्यूब से तैयारी करके पहुंच गए हैं। लेकिन अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है दोस्तों, कैसे। हम तैयारी करना तो चाहते हैं बट कैसे करें, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, या फिर हमें समझ में नहीं आता कि हम किस पर भरोसा करें, किस पर नहीं करें। तो इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए मैंने यहाँ पर टोटल आपको 4 टाइप की बातें बताई हैं। चारों टाइप को ध्यान से समझो। तो अगर आप भी इनमें से किसी एक की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके सामने दूसरा क्वेश्चन आएगा कि आखिर कैसे करें तैयारी। यूट्यूब पे इतना सारा कंटेंट एकदम समुद्र जितना हो गया है और हमें एकदम छोटी सी क्लास उसमें ढूंढनी है, एक छोटा सा चैनल ढूंढना है, हमारी पढ़ाई से रिलेटेड सारा कंटेंट अवेलेबल हो। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको 4 पॉइंट सुझाए हैं। चारों पॉइंटों को आप ध्यान से समझ लो। सबसे पहले आपको कुछ ऐसे चैनल ढूंढने हैं दोस्तों जो आपसे रिलेटेड कंटेंट अपलोड कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर आपको ना टाइम दे करके ढूंढना है। ऐसा ना हो कि आपने बस सर्च करा, 1-2 चैनल आ गए और आप जो है बस उनसे पढ़ाई करना शुरू कर दिए, फिर आप जो है थोड़े दिन बाद देख रहे हो कि इस चैनल में ये दिक्कत है, उस चैनल में वो दिक्कत है। ऐसा मत करो। आज आप पढ़ाई करने वाले हो, आज आप रुक जाओ। आज से 15 दिन 10 दिन आप थोड़ा टाइम लेकर के रुक जाओ, आराम से एक डेट फिक्स कर लो कि आज से 5 दिन बाद मैं पढ़ाई करूंगा। लेकिन इन 5 दिनों में मैं कुछ अच्छे रिलेवेंट चैनल ढूंढने की कोशिश करूंगा और उन चैनल को ढूंढते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको एक एक्सपीरियंस टीचर ढूंढना है, ना कि एक बड़े नंबर वाला टीचर ढूंढना है। बड़े नंबर का मतलब ये है कि आप ऐसा मत करो कि आप 10 मिलियन, 5 मिलियन, 2 मिलियन, 1 मिलियन ऐसे चैनल ढूंढ रहे हो जिनके पास में इतने सब्सक्राइबर हो। हमें सब्सक्राइबर से लेना देना नहीं है। इवन जिनके पास ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाते हैं उनके पास में बहुत सारी क्लासेस शुरू हो जाती हैं और आपसे रिलेटेड जो कंटेंट है वो प्रॉपर अपलोड नहीं कर पाते, वो बहुत ज़्यादा भटक जाते हैं, फिर अलग अलग टीचरों को ले आते हैं। सो दैट बड़े नंबर वाले जो टीचर हैं हो सकता है आपके लिए दिक्कत दें, और फिर अगर आपको कल को कोई दिक्कत भी होगी, डाउट वगैरह भी होंगे, तो उनको भी सॉल्व करने के लिए उनके पास में समय नहीं होगा, क्योंकि हज़ारों की संख्या में उनके पास कमेंट आ रही होंगी। सो दैट सब्सक्राइबर मैटर नहीं करते, चाहे उनके 2000 सब्सक्राइबर हो या 2 लाख हो। आपको बस ये देखना है कि वो टीचर एकदम एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, क्योंकि जब वो पढ़ा रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये टीचर एकदम एक्सपीरियंस्ड है। क्योंकि बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जो देख देख करके पढ़ाते हैं, या बहुत सारे ऐसे टीचर होते हैं उनके पास में सच में ज्ञान होता है, नॉलेज होता है, उसकी मदद से पढ़ाते हैं। तो आप ऐसा टीचर ढूंढने की कोशिश करो जिनके पास में सच में उस फील्ड से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा ज्ञान हो और काफ़ी सालों से उनको पढ़ाने का एक्सपीरियंस हो, वो उनके पढ़ाने के मेथड से आपको पता चल जाएगा। दूसरी चीज़ दोस्तों, आपको उनके रिसोर्सेज को भी देखना है। अब रिसोर्सेज का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस टीचर भी मिल जाते हैं
जो कहीं प्रोफेसर है 10-10 साल से 20-20 साल से वो उसी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं और अब वो यूट्यूब पर आकर के पढ़ाने लग गए, लेकिन उन्होंने एक फ़ोटो ले लिया और फोटो के बैकग्राउंड में उन्होंने वॉइस ओवर कर दी। तो इससे आपका फ़ायदा ज़्यादा नहीं होने वाला है। आपको देखना है उनके पास में अच्छे खासे रिसोर्सेज हो, एज लाइक उनके पास में स्मार्ट बोर्ड हो या फिर वो अपना कोई ऐसा बोर्ड यूज कर रहे हैं जिस पर वो प्रॉपर जो चीज़ें हैं वो समझा पा रहे हो और आपको सारा कंटेंट समझ में आ रहा हो, प्लस वो जो नोट्स वगैरह दिखा रहे हैं वो भी आपको दिख रहे हो, चीज़ें समझ में आ रही हो, ऐसा आप जो है एक टीचर ढूंढने की कोशिश करो। इसके अलावा आपको ये भी देखना है कि जो भी टीचर होंगे, जो भी चैनल होंगे, वो एकदम रेगुलर हो। अगर वो डेली बेस पर पढ़ा रहा है तो वो डेली ही, अगर वो दिन में 4 या 2-3 क्लास ले रहे हैं तो वो पर डे उतनी क्लासेस लेते रहें, ताकि आपको जो है एक रेगुलर टाइम टेबल या फिर डिसिप्लिन में रह करके पढ़ाई करने में हेल्प मिले। देन दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो कंटेंट जो भी दे रहे हैं वो अपडेटेड हो। ऐसा ना हो कि वो 4 साल 5 साल पुराना कंटेंट है और वो आपके सिलेबस से मैच नहीं कर रहा। जैसे इकोनॉमिक्स के फील्ड में बात करें या फिर सिलेबस जैसे कि करंट अफेयर वगैरह, तो उसमें आपको अपडेटेड कंटेंट देखने को मिलता रहे। इस टाइप के आप चैनल ढूंढो। अब देखो यहाँ पर चैनल आपको हर फील्ड के लाखों देखने को मिलेंगे, लाखों नहीं मतलब कम से कम 1000 चैनल तो हर फील्ड के हो ही चुके हैं। अगर आप एसएससी की बात करोगे तो आपको एसएससी के तो हजारों 50,000 ऐसे चैनल मिल जाएंगे जो एसएससी की तैयारी करा रहे हैं। लेकिन आपके हिसाब से जो इन चारों पॉइंटों को मैच करता है, आपको उन्हीं चैनल्स को शॉर्टलिस्ट करना है। देन दोस्तों दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप यूट्यूब से पढ़ाई करोगे तो आपको प्रॉपर नोट्स बनाते रहना है। जैसे जैसे टीचर पढ़ाते जाएं वैसे वैसे आप पढ़ते जाओ। आप ये मत समझो कि आप जो है ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो आप इस क्लास को बैक करके दोबारा से देख लोगे, नहीं। जो एक बार क्लास हो गई वो हो गई। अगर आपको लग रहा है कि उसमें समझ नहीं आया तो ही आप बैक करो, अदरवाइज आप आगे बढ़ जाओ। आप उसको बिल्कुल ऐसे फील करो जैसे कि आप एक रेगुलर क्लास में बैठ करके पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। तीसरा पॉइंट दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ टीचर की भरोसे नहीं रहना कि उन्होंने वीडियो में जो पढ़ा दिया वही हमने पढ़ लिया। हमें बुक रीडिंग की हैबिट नहीं छोड़नी है, हमें बुक भी पढ़ते रहना है। जब भी कोई आप एक क्लास अटेंड करते हो उसमें जो भी चीजें पढ़ाई जाती हैं तो आप एक ऑफलाइन किताब में भी उसको पढ़ने की कोशिश करो, या कोशिश ये करो कि पहले आपने ऑफलाइन पढ़ लिया फिर टीचर से समझ लिया, या फिर आपने पहले टीचर से पढ़ लिया फिर आप अपनी बुक को पढ़ रहे हो। देन दोस्तों आप जो भी नोट्स बनाओगे उनका प्रॉपर टाइम पर रिवीजन करते रहो, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। अब दोस्तों बात करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगी जब आप यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हो, तो उन प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करोगे। तो यहाँ पर बेसिकली सबसे बड़ी 4 प्रॉब्लम्स हैं जो कि हर एक यूट्यूब से पढ़ने वाला बच्चा मतलब स्टूडेंट फेस करता ही करता है। नंबर 1 की प्रॉब्लम है दोस्तों आपकी एड्स हमेशा आती हैं। कई बार स्टार्टिंग में 2 ऐड आती हैं, फिर बीच में 2-4 ऐड आती रहती हैं और एड्स हमको डिस्ट्रैक्ट करती रहती हैं। तो इससे हम कैसे बचेंगे। तो देखो पहला पॉइंट तो ये है कि देखो आप यूट्यूब को कुछ तो दे नहीं रहे हो, आप उस टीचर को भी कुछ नहीं दे रहे हो, तो वो एड्स दिखाएंगे ही दिखाएंगे। तो आपको एड्स देखनी पड़ेगी। अगर आप एड्स देखना चाहते हो तो आप देखो, अगर आप नहीं देखना चाहते हो तो आप इनका पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। मेरे ख्याल से 199 का है और अगर आप अपना स्टूडेंट कोडा वगैरह लगाओगे तो आपको हो सकता है और थोड़ा सस्ता या और भी ज़्यादा सस्ता पड़ जाए। लेकिन अब आप कहोगे जब मुझे पैसे ही देने हैं तो पेड कोर्स ले लूँगा किसी चैनल का, मतलब किसी एक ऐप पे जा करके, तो वो भी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन आप देख लो यहाँ पर कि जो कोर्स है वो हो सकता है आपका 2, 3, 4, 5 हज़ार का मिल रहा हो और यहाँ पर आप जो है टोटल 600 रुपये 700 रुपये साल के पे कर रहे हो यूट्यूब पर। तो आपको जहाँ फ़ायदा दिख रहा हो वहाँ पर भी जा सकते हो। तो मैं यूट्यूब सब्सक्रिप्शन लेने की तो सलाह नहीं दूंगा, लेकिन अगर आप यूट्यूब सब्सक्रिप्शन ही लेना चाहते हो तो फिर आप पेड कोर्स की तरफ जाओ भाई, वो ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि वहाँ पर वो रेगुलर सिर्फ आपका एक ही कंटेंट पढ़ाएंगे और यूट्यूब पर तो आपको बार बार सर्च करना पड़ेगा, वहाँ तो हर चीज़ आपको अपडेटेड मिलेगी। सो दैट एड्स से रिलेटेड तो मैं आपको क्या ही बताऊँ। इसके अलावा भी और बहुत सारे जुगाड़ हो सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि ऐड कैसे बंद कर सकते हैं। मैं सलाह नहीं दे रहा हूँ ऐड मत बंद करो, हम जैसे जो यूट्यूबर्स हैं उनका धंधा बंद पड़ जाएगा। दोस्तों अगली जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ऑनलाइन पढ़ते समय वो है नोटिफिकेशंस की। अब देखो जब आप यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हो तो आपके सामने 50 तरीके की नोटिफिकेशंस आती ही रहेंगी। आप जैसे ही पढ़ने बैठे 2-4 नोटिफिकेशन इस ऐप की, 2-4 नोटिफिकेशन उस ऐप की, खरीदारी वाले ऐप की आ गई, फालतू की जो भी ऐप्स डाल रखे हैं उनकी आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो इससे रिलेटेड आपको करना क्या है, सबसे पहला तो आपको अननेसेसरी ऐप्स जो हैं वो फटाफट से हटा देनी है। अननेसेसरी ऐप को हटा दो जो आपकी ज़रूरत की नहीं है, क्योंकि आपने 90% या उससे ज़्यादा का टारगेट सेट किया है, तो फालतू के ऐप्स में जाना ही क्यों। आप बोलोगे मेरे से इंस्टाग्राम नहीं हट रहा, तो फिर आपने 90% का जो टारगेट है वो क्यों सेट करा। आप उसको हटा करके 70-75 करो या फिर और भी पीछे 60% करो आप, क्योंकि इंस्टाग्राम की रील्स नहीं छोड़ पा रहे तो आप नंबर कैसे लाओगे। आपके सामने जो भी ऐसा ऐप है जो बहुत ज़्यादा ऐसे लती है, मतलब आपकी उसमें बहुत ज़्यादा लत लग जाती है, बहुत ज़्यादा आपका टाइम टेकिंग ऐप है, आप अगर नहीं समझ पा रहे हो आप डिजिटल वेलबींग्स में जा सकते हो, वहाँ पर देखो कौन सा ऐप आपका सबसे ज़्यादा टाइम ले रहा है। फोन में होता है, एंड्रॉइड में भी, iOS में भी आपको ऐसा ऐप मिल जाएगा जहाँ पर आपके हर ऐप का यूसेज टाइम बताता है वो। तो उससे समझ करके आप ये समझो कि कौन सा ऐप आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, उनको सबको हटाओ, ठीक है।
इसके बाद में दूसरा काम आपको ये करना है, कुछ ऐप्स जिनको आप नहीं हटा सकते, वो आपके लिए जरूरी हैं, तो पढ़ते समय आपको डीएनडी मोड ऑन कर लेना है। अब आप बोलोगे कि डीएनडी मोड ऑन करूंगा तो जिनके इंपॉर्टेंट कॉल हैं उनके कॉल मिस हो जाएंगे, तो इसके लिए आपको करना ये होगा कि जैसे आपके पेरेंट हो गए, इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट नंबर, उनको आप डीएनडी में जाकर के सेट कर सकते हो कि इनकी कॉल आए तो नोटिफिकेशन आनी चाहिए और प्लस में रिंग बजनी चाहिए, अदरवाइज किसी का भी कॉल पे, मैसेज पे, कोई ऐप की नोटिफिकेशंस नहीं होनी चाहिए। तो डीएनडी मोड आपका इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देगा। तीसरा दोस्तों पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अगर पॉसिबल हो सके तो आप ग्रे स्केल मोड का यूज करो। आजकल हर फोन में ग्रे स्केल ऐप मिल जाता है, डिजिटल वेलबींग से भी आप कर सकते हो या फिर थर्ड पार्टी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, जो कि आपको आपके फ़ोन को ग्रे कर देगा, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट बना देगा। इससे आपकी आंखों पर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेन नहीं पड़ेगा, तो इससे आपकी आंखें भी सेफ, आपकी पढ़ाई भी सेफ, आप नोटिफिकेशन से बच जाओगे। तीसरा पॉइंट दोस्तों, आपके सामने एक प्रॉब्लम हो सकती है टीचर का। टीचर हो सकता है इरिलेवेंट हो, कई बार ऐसा हो सकता है कि टीचर भटक जाएं, या फिर जिन टीचर से आप पढ़ रहे हो, यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो सकता है वो अनकंसिस्टेंट हो सकता है वो आपके डाउट ना सॉल्व कर पा रहे हो। तो इसके लिए मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा, हर सब्जेक्ट का आपको एटलीस्ट 2 चैनल ढूंढ करके रखने हैं। जैसे कि अगर आप जो है फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फिजिक्स के एटलीस्ट 2 चैनल हों अलग अलग, ठीक है, या फिर 2 टीचर हों अलग अलग, क्योंकि हो सकता है एक टीचर आपका डाउट नहीं क्लियर कर पाया तो आप दूसरे टीचर के पास जाकर के सेम कंटेंट देख लो, वो आपका डाउट क्लियर कर देंगे। हो सकता है अगर ये टीचर किसी कारणवश नहीं पढ़ाने आ पा रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, उनको जब कोई पैसा वगैरह नहीं मिल पाता है तो वो कंटिन्यू नहीं पढ़ाते, फिर वो छोड़ देते हैं पढ़ाना। या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई बड़ा यूट्यूब चैनल वाले या फिर बड़े कोर्स वाले उनको अपने पास बुला लें, तो वो अपने जो प्रॉपर काम कर रहे थे अपने चैनल पर वो छोड़ करके उनके यहाँ चले जाएँ, तो आपके सामने प्रॉब्लम आ सकती है कि टीचर जो हैं वो आपको नहीं पढ़ा पा रहे हैं उस कंटिन्यू और स्पीड से जैसे उनको पढ़ाना चाहिए। तो आप एटलीस्ट 2 चैनल ढूंढ करके रखो हर एक सब्जेक्ट के, ये आपका काम है। चौथा दोस्तों प्रॉब्लम आपके सामने आएगा डाउट्स का। डाउट्स आपके सामने बहुत सारे होंगे जब आप पढ़ रहे होगे, तो भाई इसके लिए बहुत सीधा सा देखो ऑप्शन है। अगर आपने कम सब्सक्राइबर वाला यूट्यूब चैनल ढूंढा हुआ है तो आप उनसे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि आपके कमेंट का रिप्लाई मिलता नहीं है, तो आप ये करो कोशिश कि आप इंटरनेट का यूज करो, आपका डाउट लगभग क्लियर हो जाएगा। 70-80% आजकल इंटरनेट पर हर एक चीज़ अवेलेबल है, हर तरीके से लोग जो है डाउट क्लियर करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे आपको वेबसाइट, बहुत सारे आपको अलग अलग सोर्सेज मिल जाएंगे जहां से आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। अगर यहाँ से भी बात नहीं बन रही है तो आप जो है अपने स्कूल टीचर की मदद लो। स्कूल टीचर जनरली आपको उतने अच्छे से नहीं बताते हैं, या फिर उनके पास में टाइम कम होता है, वो क्लास में इधर उधर भागते रहते हैं, बहुत सारे बच्चों को समझाना होता है। लेकिन आपको इसके लिए पहले उनसे अच्छा रिलेशन बनाना पड़ेगा, ताकि वो चाहे कितने भी खड़ूस क्यों ना हो, वो किसी का भी डाउट क्लियर ना करते हो, वो इवन 100 तक रहे हों घर पे, लेकिन जब भी आप उनको डाउट के लिए कॉल करो, उनके पास जाओ, चाहे क्लास में, स्कूल में, प्रिंसिपल ऑफिस में या फिर कहीं भी, जब भी वो आपको देखें उनके चेहरे पर एक अच्छी खासी स्माइल आ जाए और आपके डाउट वो क्लियर करने के लिए 24 घंटे तत्पर हैं। इस तरीके का आपको रिलेशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ मैंने करी थी अपने ऐसे टीचर से जिन्होंने मेरे ख्याल से 5 साल के करियर में किसी भी बच्चे को ऑफ क्लास, मतलब क्लास के बाहर कुछ भी नहीं बताया, और मैं उनके ऑफिस में जाकर के उनसे घंटों बैठ करके बातें भी कर लेता था और अपने डाउट तो क्लियर कर ही लेता था। इसके अलावा दोस्तों अगर यहाँ से भी आपकी बात नहीं बन पा रही है तो आप कोशिश करें अपने क्लासमेट्स को ढूंढें, क्योंकि आपके क्लासमेट्स जो हैं वो भी सेम चीज़ की पढ़ाई कर रहे होंगे। सो हो सकता है उन्होंने जिस सोर्स का यूज करा हो, चाहे वो ऑफलाइन ट्यूशन गए हो, चाहे उन्होंने अपने भाई से, बहन से, मम्मी से, पापा से या कोचिंग से, कहीं से भी पढ़ा हो सकता है उनको वो चीज़ क्लियर हो और वो आपका डाउट क्लियर कर दें। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऐसे मेथड है आपके डाउट क्लियर करने के लिए, जिनसे आपका डाउट 99% क्लियर हो ही जाएगा। 1% अगर नहीं भी क्लियर होता है तो फिर भाई आपको अपनी नाक खुचखुचाते रहना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपकी मदद कर जरूर देगा, क्योंकि कहते हैं ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है। आपका डाउट तो बस एक छोटी सी चीज़ है। तो ये दोस्तों वो कुछ खास पॉइंट जिनको अगर आप ध्यान रखते हो तो यूट्यूब पर आप किसी भी कोर्स का, किसी भी सब्जेक्ट का अच्छे से तैयारी कर सकते हो। और इसके अलावा दोस्तों ऑनलाइन पढ़ाई करते समय और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके लिए दोस्तों मैं एक सेपरेट वीडियो डालूंगा और उन वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है ऑनलाइन अच्छे से अच्छे पढ़ाई कर सकते हो और एक ऑफलाइन क्लास जैसा फील कर सकते हो, प्लस बेस्ट मार्क्स लेकर के आ सकते हो। बेस्ट मतलब बेस्ट पॉसिबल मार्क्स, यानी कि आप 95%, 97%, अब सारे लोग तो इतना नहीं ला सकते, लेकिन आपके हिसाब से आपके बेस्ट पॉसिबल मार्क्स जो हैं वो कैसे आप बहुत आसानी से ला सकते हो। उस पर दोस्तों मैं जल्दी एक वीडियो अपलोड करूंगा, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, साथ में आई बटन में भी आ रहा होगा, तो आप जो है वो वीडियो भी जाकर के देख लो, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको वो वीडियो देखना ही चाहिए कि ऑनलाइन पढ़ाई करते समय हमें किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, देखते रहो फुल ऑन गाइड।